हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हो। आज की रीडिंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को, करंट एनर्जी को जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आगे की ओर आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। चलिए कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ, एंजल से प्रार्थना कर लेती हूँ। आपको तब तक अपने पर्सन के बारे में सोचना है। रेडी हो जाइए। Ten of Wands, Nine of Swords, King of Wands, Eight of Swords, जस्टिस। देखिए एक कार्ड और लेंगे हम, थ्री ऑफ कप्स। ये आपके पर्सन की मेजर एनर्जी रही। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आया है टेन ऑफ वॉन्ड्स, फिर है नाइन ऑफ सोर्ड्स। सबसे ज़्यादा यहाँ पे एयर साइन और फायर साइन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। वाटर साइन थोड़े कम हैं। देखिए जेंडरलेस और जनरल रीडिंग होती है, ठीक है। जनरल रीडिंग में क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कुछ साइंस को लेके बात हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी के सभी साइंस यहाँ पे मौजूद है, चाहे वो आपके पर्सन के साइन हो। सभी साइन है 12 के 12। वैसे ही आपके जो साइन हैं वो भी सभी मौजूद हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग में जो जो आता है ना कार्ड में, वो थोड़ा बताना ज़रूरी होता है कि डोमिनेंट एनर्जी किसकी है, ठीक है। वैसे तो सारे साइन हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आया है। आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो बता दूँ, ये इंसान किसी के बोझ तले दबा हुआ है। ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं ये आपसे शेयर करना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो ये आपसे बताना चाहता है कि ये पर्सन आपके बिना किस हालत में है। ऐसा लगता है इन पर बहुत तरीके का प्रेशर है, हर तरीके से। एक तरीके से मैं ये भी देख रही हूँ, ये इंसान की एनर्जी ऐसी है कि जहाँ पे ना ये इंसान कुछ चीज़ झेल झेल के थक चुका है और एक तरीके से ये इंसान थक कर चूर होके परेशान हो चुका है। इनको ऐसा लग रहा है कि आगे की ओर अंधेरा ही अंधेरा है और कुछ भी चीज़ें, मतलब कुछ भी ये चीज़ कर रहे हैं ना, उस चीज़ का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, ना ही वो चीज़ इनको कुछ फल दे रही है। उल्टा मैं देख रही हूँ इनका टाइम वेस्ट हो रहा है और इनका टाइम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये जो एनर्जी आपके पर्सन की है, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना बिल्कुल गिव अप कर चुके हैं, बिल्कुल हार मान चुके हैं। बिल्कुल नई एनर्जी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। एक सेकेंड मुझे दीजिए, कैमरा शेक कर रहा है। एकदम से ही थके आ रहे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि लग रहा है कि बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है, बोझ तले दबे हुए हैं। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, दिमागी तौर पे ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा हारे हुए महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने गिव अप कर दिया है, क्योंकि जब भी इंसान कोई चीज़ शुरू करने जाता है तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट इनको नहीं नज़र आता है। तो ये एनर्जी बता रही है कि काफ़ी टाइम से ये पर्सन अकेले अकेला महसूस कर रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, ठीक है। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें ये बता रही है कि इस पर्सन ने छोटे से टाइम में, कुछ टाइम में इतना सब कुछ देख लिया है, इतना सब कुछ झेल लिया है कि आप यकीन मानो कि इनकी फैमिली में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। फैमिली हो चाहे रिलेटिव्स हो, मुझे लगता है कि ये ना बस ऊपर से एक बहुत ही शांत सा चेहरा लेके घूम रहे हैं, जैसे कि सबको लगे कि सब कुछ ठीक है, बाहर से सब कुछ खुशहाल है, लेकिन अंदर से पूछोगे ये इंसान हमेशा रिग्रेट कर रहा है। ये इंसान बहुत कुछ अपने दिल में दफन किए हुए हैं, कुछ ऐसे राज जो आप तक नहीं जानते। ऐसा लगता है ये पर्सन सह सह के अब बिल्कुल पस्त हो चुका है और गिर गया है। इसने अपने घुटने टेक दिए हैं और ये चीज़ अपने डिवाइन को ये सरेंडर कर रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा लगता है कि आज जिस हालात में हैं आपके पर्सन, आपके बिना आप यकीन मानो इससे ज़्यादा बुरी हालात इनके लाइफ में नहीं आ सकती।
इससे ज़्यादा इन्होंने आज तक ना दुख देखा है ना सफ़र किया है। ठीक है, एक तरफ तो ये पर्सन नई बिगनिंग चाह रहा है आपके साथ, दूसरी ओर इस पर्सन को लग रहा है कि इसकी किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है। ये पर्सन पूरी तरीके से टूट चुका है अंदर से। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। क्योंकि मैंने आपको फैमिली की बात बताई, क्योंकि मैंने आपको बताई कि ये पर्सन आपके साथ कुछ सॉलिड चाहता है, कुछ फ्यूचर में चाहता है, लेकिन यहाँ पे धोखाधड़ी नज़र आ रही है, यहाँ पे मुझे चीटिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे मुझे बर्बादी नज़र आ रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ऐसा हुआ है क्या इस पर्सन ने अपने घर वालों की सुनी है और आपको इन्होंने अनदेखा किया है? अगर ऐसा हुआ है तो दिल थाम के बैठ जाओ। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने जो किया ना, उसका फल इनको मिला है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन के फादर ने या मदर ने, कोई मेल और फीमेल पर्सनालिटी हैं जो इनके घर में बड़ी हो, उन्होंने ऐसा ड्रामा या ये मान लो ऐसा नाटक रचा है कि इस पर्सन का पूरी तरीके से नज़रिया चेंज करने की कोशिश की है, पर इस पर्सन को भनक लग गई है कि इनके साथ धोखा हुआ है। असलियत ना दिखा के इस पर्सन को वो रियलिटी दिखाई गई जो कहीं ना कहीं सच नहीं थी। तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के सामने पर्दाफाश हुआ है और इसको धोखा मिला है। अपनों से मिला हुआ धोखा इस पर्सन को पूरी तरीके से चूर चूर कर चुका है, बर्बाद। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, अपनों से जो धोखा मिला है, मुझे लगता है कि जब आपका सेपरेशन चल रहा था, इन्होंने आपका साथ ना देके इन्होंने थर्ड पार्टी का साथ दिया। थर्ड पार्टी हो सकता है कि इनके ऑफिस में कोई हो सकता है कि इनके साथी संगी कोई मित्र हो। तब इन्होंने बहुत ही छाती चौड़ी करके अपने परिवार का या थर्ड पार्टी का साथ दिया, क्योंकि तब इस इंसान के दिमाग पे, दिल पे, आँख पे पट्टी बंधी हुई थी। चश्मे लगाने के बावजूद इस पर्सन को दिखाई देना बंद हो गया था, क्योंकि वो थी धूल मिट्टी की पट्टी, वो थी अन्याय की पट्टी। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपको ट्रस्ट ना करके, आपको ना चुन के, अब इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा बुरा फेज़ आ गया है। दिखाई दे रहा है मुझे साफ कि ये पर्सन क्यों आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहा है। ये पर्सन आपसे इसलिए नहीं नज़रें मिला पा रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत गलत डिसीज़न लिया, इन्होंने बहुत गलत चॉइस ली। जब इनके अपनों ने ही इनको धोखा दिया, इनके खिलाफ साजिश रची, आप दोनों को अलग करने की कोशिश की, तो ये पर्सन ना एकदम से टूट गया है और ये आपको बिल्कुल भी फेस करने के लायक नहीं बचा। ये डर रहा है आपके सामने आने से। देखिए, यहाँ पे किसी ने गधा बन के या लोमड़ी बनने की कोशिश की, पर ये देखो उसका क्या हुआ। ठीक है, वो उसकी हार हुई है। तलवारों ने इनको जकड़ रखा है। ऐसा लगता है ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, बेड़ियों में, इमोशंस में, अपनेपन में, कि इनके अपनों ने इनको धोखा दिया है। और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर आपके घर के पास ही रहते हैं तो ये बार बार आपके घर के पास से गुज़र रहे हैं, सेम रास्ते में गुज़र रहे हैं। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, ठीक है, वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, पर ये सिर झुका के या चुपके चुपके गुज़र रहे हैं, क्योंकि इनमें इतनी हिम्मत बची नहीं है कि ये आपको सामने सामने देख सके, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। तब भरोसा ना करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इनके दिल में पछतावा ही पछतावा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यही पर्सन जो आपको छोड़ के ठोकर मार के निकल गए, वही पर्सन आपको जस्टिस देने की कोशिश में लगे हैं। ऐसा आप क्यों कह रहे हो मैम? ठीक है, आप बोलोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है बहुत सारी। ये आपके पास ना धीरे धीरे ज़ीरो से उठकर हीरो बनना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खुद खड़े होंगे। ठीक है, इस बार ये खुद के लिए खड़े होंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मुझे नंबर 11 यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेजर नंबर है। हो सकता है आपको 11 दिखाई दे रहा हो, आपके सामने आता हो सकता है। यहाँ पे 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। पहले तो वो कि जो 11 आते ही विश मांगते हैं और आप बहुत विश्वास करते हो कि ये बहुत ही डिवाइन टाइमिंग है, बहुत अच्छा लगता है। 11 होते ही एकदम बिलीफ सिस्टम और वाइब्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है।
एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। दूसरे पर्सन वो हैं जो मांग मांग के थक गए हैं और उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं ये इतने डिप्रेस्ड एनर्जी में हैं कि स्पिरिचुअलिटी में अब विश्वास धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब एक्शन लेना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, और जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई उस थर्ड पार्टी का ये पर्दाफाश करना चाहते हैं। ओह माय गुडनेस, थर्ड पार्टी का हुआ पर्दाफाश। ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है, देखिए इस पर्सन जिस पे ये खड़े हैं जस्टिस तो है ही, प्लस यिन एंड यांग है। जहाँ पे ये आपको जस्टिस दे रहे हैं, जहाँ पे ये खुद को जस्टिस दे रहे हैं, दूसरी ओर ये आपसे मिलने को बहुत बेकरार हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन ऐसी जगह खड़ा हुआ है जहाँ ये पर्सन आज से पहले कभी नहीं दिखाई दिया। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ट्रैवल, आपकी ओर आने की इच्छा। ठीक है, और यहाँ पे दिखाई दे रही है तैयारी। ये आपके पास एक एक सीढ़ी चढ़ के आएंगे। मतलब अगर आप वो इंसान हो जो इनके और रीयूनियन के बीच में एक अड़चन बन के खड़े होगे, अगर आप इनको खुद के पास नहीं आने दोगे तो यकीन मानो उस चीज़ को भी ये माइंड नहीं करेंगे, लेकिन ये आपके पास आएंगे। अब ऐसा लग रहा है कि जितनी मुश्किलें आप इनके पास खड़ा करोगे उतनी ही मुश्किलें ये पार करते हैं नज़र आ रहे हैं बार बार, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनके दिल के फूल मुरझाए हुए हैं। ये आपके साथ डेफिनेटली एक बिगनिंग चाहते हैं, नो डाउट। एक चीज़ यहाँ पे और भी दिखाई दे रही है, एक मैसेज और भी है। अगर इनके घर पे कोई फीमेल है, ठीक है, या इनका कोई छोटा भाई है या बहन है, कोई भी भाई बहन जो भी इनसे छोटे हैं, उन्होंने भी खूब, मुझे लग रहा है कि उन फीमेल के साथ मिलके आपके खिलाफ आपके पर्सन को भड़काया है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। और ये अपने छोटे भाई या बहन से बहुत अटैच थे, पर उन्होंने ही उनके विश्वास में विष घोला है। तो ये देख के ये पर्सन पूरी तरीके से टूट गया है। एक तो साथ निभाने वाले साथिया, जो साथ निभाने वाले जो साथी थे, पार्टनर, आपको खोया और अपनी फैमिली से विश्वास खोया। दूसरी बात ये देखो ध्यान से, ये पर्सन आपको चीख चीख के बोल रहे हैं। अगर नहीं बोल रहे हैं तो कार्ड से एक चीज़ बोल रहे हैं, जिसको मैं अभी कंफर्म करती हूँ। थोड़े कार्ड और लेती हूँ और कंफर्म करने की कोशिश करती हूँ। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये फ्यूचर कार्ड मैं ले रही हूँ। ठीक है, आगे की ओर ये क्या एक्शन लेंगे, हर्मिट, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड्स आना ही था दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ क्यों। देखिए, पहली बात तो ये थ्री ऑफ कप्स, ऐसा लगता है कि जब आपसे सेपरेशन चल रहा था, इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत बदलाव लाए हैं। और ये बदलाव ऐसे थे कि इनको लगा कि इन्होंने खूब पार्टियां की हैं। हो सके ये भी हो सकता है कि ये खूब बाहर गए हैं, बहुत सारे न्यू ऑप्शंस इन्होंने अपनी लाइफ में एंटर करवाए हैं, बहुत सारे न्यू लोगों से भी मिले हैं। पर यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स मैं क्यों बार बार देख रही हूँ, मैं इसलिए देख रही हूँ, मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी में अगर आपके पर्सन मेल है तो इन्होंने फीमेल की कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर आपके पर्सन फीमेल है तो इन्होंने मेल पर्सन से बहुत ज़्यादा यहाँ पे बातचीत शुरू कर दी है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बाहर घूमने लगे। ऐसा लगता है ये पर्सन शाम को अक्सर बाहर जाया करते और बहुत लोगों से इन्होंने बातें भी की है। अब यहाँ पे लाइफस्टाइल में चेंज भी लाया, ठीक है, बहुत लोगों से कनेक्ट भी हुए, पर यहाँ पे मुझे फिर से वो ब्रोकन एनर्जी नज़र आ रही है। लगता है कि किसी भी चीज़ ने इनके दिल को करार नहीं दिया, किसी भी चीज़ ने इनके दिल को सुकून नहीं दिया। इस पर्सन के ट्रस्ट इश्यूज़ आज भी ऐसे ही हैं जैसे पहले थे। ठीक है, ये मैं देख रही हूँ, जब भी कोई मुसीबत आ रही है, मुश्किल आ रही है, इस पर्सन ने आपके साथ बैठ के सुलझाने की बजाय इधर उधर भागने में समझदारी समझी है। इधर उधर मुझे लगा है इन्होंने हमेशा ऑप्शंस ढूंढे हैं, कौन सा सही रहेगा, दूसरे ज़्यादा बेटर हैं, उनसे बात करने से दिल हल्का होगा, ये मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है। अब आगे की ओर क्या, देखिए
मैं आपके पर्सन के एक्शन को जज कर चुकी हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, मैंने मेडिटेशन करके डाली है, ज़रूर से देखिएगा उस पर क्लिक करके कि आपको उसमें अपना आंसर ज़रूर मिलेगा, आपको करंट एनर्जी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, देखिएगा ज़रूर। दूसरी बात ये, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, लाइक करके वीडियो को ज़रूर से प्यार देके जाइएगा। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, मैं देख रही हूँ आजकल कमेंट सेक्शन में टैरो ट्रीट्स के नाम से या सोलमेट्स के नाम से बहुत ज़्यादा फेक आईडी बना रहे हैं और एक नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, हेल्पलाइन लिख देते हैं या बोल देते हैं थैंक यू, कॉल ऑन, व्हाट्सएप ऑन। तो उनसे सावधान रहिए। मैं अभी कोई पर्सनल रीडिंग नहीं ले रही हूँ, ना ही मेरा कहीं भी व्हाट्सएप नंबर दिया गया है किसी भी चैनल पे, ना ही मुझ तक पहुँचने की कोई भी आपको मतलब लिंक, ईमेल या फिर फ़ोन नंबर दिया गया है। तो इन सब से सावधान रहिए। ठीक है, जो भी स्पैमर्स है, आपको बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आपके कमेंट के नीचे कोई कमेंट करता है इस नाम से, तो आप सिंपली आप सभी से दरख्वास्त है 1 मिनट निकालिए, उसको रिपोर्ट कर दीजिए, तुरंत के तुरंत उसे रिपोर्ट कर दीजिए। मेरी बहुत हेल्प होगी और प्लस आप खुद को और बहुत लोगों को बचाओगे, है ना। स्पिरिचुअलिटी में हम यही तो प्रैक्टिस करते हैं, खुद को भी बचाते हैं, दूसरों को भी। ठीक है, जो भी बैड एनर्जीज़ है उससे हम सावधान करते हैं। तो खुद भी सेफ़ रहिए, दूसरों को भी सेफ़ रखिए, तो ये करिएगा ज़रूर। ठीक है, तो मैं कहाँ थी, नेक्स्ट एक्शन की बात हो रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, हर्मिट वाली एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स है। आप देख रहे हो क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है। मैं आपको बताती हूँ, 6 ऑफ सोर्ड्स हमें ये बता रहा है ये पर्सन क्या चाहते हैं। यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड आ गया है। ये अपनी सिचुएशन से, या अगर इनके घर का माहौल बहुत टॉक्सिक हो रहा है, उस माहौल से ये पर्सन बाहर निकलना चाहते हैं। एक तरीके का तनाव है, एक तरीके की सफोकेशन है, एक तरीके का मन मुटाव दिख रहा है। ऐसा लगता है इन्होंने ना अपने घर वालों से या थर्ड पार्टी से मुंह फेर लिया है, क्योंकि जब से इनको सच्चाई पता चली है, मुझे लगता है कि इनका दिल टूट सा गया है, इनका विश्वास टूट गया है और उतना ही ज़्यादा विश्वास इनका आप पर आ गया है। यकीन मानो, ये चाइल्ड लाइक एनर्जी बताती है कि ये पर्सन अपना टूटा हुआ दिल लेके मासूमियत के साथ आपके पास वापस लौटना चाहते हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड हमें साफ बता रहा है कि ये कॉल या मैसेज में अब वो चीज़ नहीं करना चाहते, ना ही लड़ाई शुरू करना चाहते हैं। बहुतों के केस में मैं देख रही हूँ, आपने हो सकता है अपने पर्सन को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया हो या उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो, और अब ये बात इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनके लिए कि ये आपके पास आके वो चीज़ सॉल्व करना चाहते हैं। और आप बहुत टाइम से चाहते थे मिल के बात सॉल्व हो, तब इन्होंने आपका बिल्कुल भी बात नहीं मानी या फिर आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया, पर अब ये खुद ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, मतलब ऊँट पहाड़ के नीचे आता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द हर्मिट। लगता है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। इनके विश्वास पर एक तमाचा है कि इन्होंने गलत डिसीजन लिया है, गलत पार्टी का साथ दिया है, और उस टाइम जब ये थर्ड पार्टी का साथ दे रहे थे, आपके पर्सन को ये लग रहा था कि आप थर्ड पार्टी हो। ठीक है, आप उनके लाइफ में डिस्ट्रक्शन करोगे। पर अब जब सच्चाई सामने आ गई, द हर्मिट वाली एनर्जी से निकल के ये पर्सन आपको जस्टिस देने के लिए आ रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स हमें साफ बता रहा है इस पर्सन के साथ किसी अपने ने धोखा किया है। ये पर्सन मुझे लगता है कि पहले ना आपने अगर चाहा भी है कि आपको क्लैरिटी दें, आपके रिश्ते को ये फिक्स करे, परमानेंट करें, ये पर्सन आपसे बचते बचते रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन कमिटमेंट फोबिक हो, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने से डर रहे हों, ये पर्सन कमिटमेंट से दूर भागते हों। कोई भी चीज़ ये सोच समझ के करते हैं, और यही रीज़न रहा है कि इन्होंने आज तक आपको अपने घर वालों से दूर रखा, क्योंकि ये हमेशा भागते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई चीज़ हुई तो उधर भागे, कोई चीज़ हुई तो मन भलाने उधर भागे। ये बात मैं देख रही हूँ। सच्चाई को फेस करना इस पर्सन के लिए बहुत चैलेंजिंग है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी यही बता रहा है। उस एनर्जी से निकल के ये हर्मिट वाली एनर्जी में आ गए हैं, जहाँ पे ये बहुत ग्राउंडेड दिख रहे हैं। आपको ना आपके पर्सन जब सोच रहे हैं इस बार, अब जब ये आपको देख रहे हैं, तब आप इनको बहुत स्टेबल नज़र आ रहे हो। आप एक ऐसे इंसान नज़र आ रहे हो जो अपने आप में बहुत ही क्लियर है, अपने आप में उसको कोई डाउट नहीं है, अपने आप में आप क्लियर हो।
आप हमेशा सच का साथ देते आए हो, आप उनके वेल विशर रहे हो, पर आपको ठुकरा के इस पर्सन ने अपना जितना नुकसान किया है उसकी भरपाई करना चाहते हैं ये पर्सन। आपकी एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि आप बहुत मिस्टीरियस हो, आप कितने करीब होकर भी आपको जानना मुश्किल है। और आपकी जो लाइफस्टाइल में चेंज आया है, मुझे लगता है अपने खाने पीने पे ध्यान दे रहे हो सकता है आजकल आपका जूसेस पीने का बहुत मन कर रहा है, या पानी मतलब बहुत पी रहे हो, या कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रहे हो। तो ये जो आपकी एनर्जी है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है वाटर फ्लो, ठीक है। इमोशंस, आपको जो भी कोई देखता है आपके बारे में इमोशंस महसूस करते हैं। ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप अपने आप में ही हो, बिल्कुल भी आपको देख के लग नहीं रहा है कि आप किसी के पीछे पड़े हो, आप बस खुद का ठीक करने में लगे हो। मेजरली मुझे लगता है आप अपने फाइनेंसेस के लिए कोई न्यू बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हो, या कुछ ना कुछ खुद का करना ज़रूर चाह रहे हो, ठीक है। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसको रीडिंग को देख के ज़रूर जाइएगा। चलिए आपके लिए कुछ स्पेशल मैसेजेस को हम उठाते हैं और देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। यहाँ पे मैं 3 डोर्स दिखाऊंगी आपको, ठीक है। ये है पहला डोर, देख लीजिए ध्यान से, मेडिटेशन कीजिए, देखिए कौन सा डोर आपके लिए है। पहला डोर, ये है दूसरा डोर, इनमें से एक चुनिएगा। दूसरा डोर, यह है तीसरा डोर। यहाँ पे 3 डोर है। देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ सेकंड्स दूंगी, आप देखिए कौन सा डोर आपको अपने पास बुला रहा है। बीच वाला डोर मैं उठा रही हूँ, जो है ये। क्या मैसेज है आपके लिए? बिगिन हेयर, डू नॉट फियर व्हाट ट्रैवल ब्रिंग्स, माई डियर द मोमेंट इज़ योर्स, बिगिन नाउ हेयर, पास दिस कार्ड ऑन, ठीक है। कहीं पे ट्रैवल करने का प्लान बनता है तो आपके मन में ये चीज़ आती है कि अगर आप घूमने चले जाओगे, खुद को थोड़ा टाइम दे दोगे, तो ना क्या होगा कि आपकी जो काम की चीज़ है, पिछली चीज़ें छूट जाएंगी, या जो आपके कॉम्पिटिटर्स है वो अभी काम कर रहे होंगे, आप घूमने जा रहे हो। देखिए यहाँ पे कार्ड ये आया है कि अगर कहीं पे भी आपको मौका मिल रहा है ना, आप जाओ, यहीं से शुरुआत करो। देयर शुड बी नो फियर ऑफ मिसिंग आउट, कोई चीज़ छूटेगी नहीं, आपको जाना ज़रूरी है, क्योंकि रास्ते में आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स इंतज़ार कर रही है। तो गो अहेड, आपको जाना चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स इस डोर से गुजरने पर ही मतलब स्टार्ट होगी, ठीक है। 3-eyed raven, as sunrise hits upon the dew, a messenger raven calls out with the news. Oh my goodness, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको इस समय ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जो आपने चाहा वो तो आपको मिला नहीं, तो कहीं ना कहीं कुदरत ने या किस्मत ने आपके ऊपर दरवाजे बंद कर दिए आपके मुंह पर। तो आपको लगता है इसके अलावा क्या है, ऑप्शन तो बचा नहीं, जो मुझे चाहिए था मुझे मिला नहीं। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है ना चीज़ें बहुत स्टक रही हैं, या बैड लग रहा है, या बहुत कुछ, तो इसी के बाद आपके लिए एक न्यू बिगनिंग रहेगी। जो होना था वो लॉस हो गया, ये मान लो कि कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं, तो यहाँ से आपके लिए नई शुरुआत होगी। तो ये कार्ड आपको लेट गो करना सिखा रही है, और वेलकमिंग एनर्जी है न्यू बिगनिंग्स के लिए, ठीक है। ये रहा वो डोर, पहला डोर। ब्लेस द स्पेस, योर सीक्रेट प्लेस होल्ड्स द सोल टू बियर, पैलो सेंटो और सेज विल क्लियर द, ओ माई गुडनेस, ठीक है। आपको ना क्या हो रहा है कि आजकल बहुत हैवी महसूस हो रहा है। अगर आप घर पे हो, आपके घर पे कोई नए रिलेटिव आए हैं, या आपके कोई कज़न्स आए हैं जो आपके साथ रुक रहे हैं, तो उनके आसपास रह के आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो, या फिर आपको ऐसा हो सकता है कोई नहीं भी आया, कोई आने वाला है, तो उस बारे में सोच सोच के आप बहुत हैवी महसूस कर रहे हो अपने ही घर पे। तो अगर घर पे कोई मनमुटाव है या तनाव है, तो कोशिश करो स्मजिंग करने की। जो सेज होती है ना, सेज आपको पता ही होगा, बहुत प्यूरिफाई करती है एयर और एनर्जी को भी क्लियर करता है, आप वो कर सकते हो। या तो फिर मेंटली थोड़ा मेडिटेशन करो, जिससे आपको क्लैरिटी बढ़े, क्योंकि हम दुनिया को ठीक नहीं कर सकते। मेंटली अगर आप अंदर से मेडिटेशन करोगे तो अंदर से सब कुछ शांत लगेगा, चाहे भले ही बाहर कुछ भी हो रहा हो। तो ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। आशा करती हूँ इस रीडिंग में आपको अच्छा लगा होगा, आपके साथ चीज़ें रेजोनेट की होगी। प्यार दे के ज़रूर जाना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय।